एक 5 स्टार होटल की चमकदार लॉबी में दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति काम सिंह और उसके साथ एक युवक। दोनों का पहनावा बिल्कुल साधारण था, सफेद कुर्ता पजामा और साधारण चप्पल। होटल के वातानुकूलित माहौल में, जहां डिजाइनर सूट और महंगी घड़ियों का जमावड़ा था, वे दोनों बिल्कुल अलग लग रहे थे। लॉबी में बैठे अमीर लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगे। रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी सोनिया ने उन्हें आते देखा। उसकी नजर उनके कपड़ों पर टिक गई और उसने मन में सोचा, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? लगता है गलत जगह आ गए हैं। काम सिंह काउंटर के पास आकर विनम्रता से बोले, बेटी, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। सोनिया ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा और तकल्लुफ से कहा, अंकल जी, आप पहले बताइए क्या काम है? मैनेजर साहब काफी व्यस्त रहते हैं। सोनिया ने झुंझलाते हुए फोन उठाया और मैनेजर राजेश को कॉल किया। सर, दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, काफी साधारण लग रहे हैं। राजेश ने शीशे की दीवार से झांक कर देखा और तुरंत जवाब दिया, इन्हें बोल दो बाहर जाकर इंतजार करें। काम सिंह चुपचाप अपने बेटे के साथ लॉबी के सोफे पर बैठ गए। होटल के अन्य मेहमान उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे, अरे ये कैसे लोग हैं यहां? इस होटल में इनका क्या काम? होटल का वेटर आदित्य अपनी ड्यूटी खत्म करके आया और देखा कि दो बुजुर्ग व्यक्ति लॉबी में बैठे हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगा। वो सीधे उनके पास गया और सम्मान से बोला, अंकल जी, आपको कुछ चाहिए? पानी या चाय? काम सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, बस मैनेजर से मिलना है। आदित्य ने कहा, मैं बात करता हूं मैनेजर से। लेकिन राजेश ने उसे डांटकर कहा, तुम्हारा काम खाना परोसना है, मैनेजमेंट में दखल देना नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद काम सिंह खड़े हुए और काउंटर पर आकर बोले, बेटी, अब मैं जा रहा हूं। मैनेजर से कह देना कि काम सिंह आया था। ये मेरा कार्ड है, कल फिर आऊंगा। उन्होंने एक साधारण सा कार्ड काउंटर पर रखा और चले गए। सोनिया ने कार्ड को देखा भी और उसे एक तरफ रख दिया। वे दोनों निराश होकर होटल से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह होटल में अफरातफरी मच गई। होटल के जनरल मैनेजर अमित शर्मा तेजी से अंदर आए और राजेश को बुलाकर कहा, राजेश, कल काम सिंह नाम का कोई व्यक्ति आया था, वो हमारे होटल के चेयरमैन हैं। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, वो मैंने तो, अमित ने कहा, उन्होंने हेड ऑफिस को कॉल किया है, कहा है कि यहां का स्टाफ बहुत बदतमीजी से पेश आया है। राजेश अब पसीने से तरबतर था। काम सिंह अपने बेटे और 2 सूट बूट पहने अधिकारियों के साथ होटल में दाखिल हुए। इस बार उनका स्वागत बिल्कुल अलग था। सोनिया, जो कल तक उन्हें नीची नजर से देख रही थी, अब कांपते हुए उनके सामने खड़ी थी। राजेश भी घबराकर आया और कहने लगा, सर प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पूरा होटल स्टाफ अब उनके चारों ओर सम्मान से खड़ा था। काम सिंह ने शांत आवाज में कहा, गलती ये नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, गलती यह है कि तुमने एक इंसान का सम्मान नहीं किया। क्या होता अगर मैं वाकई कोई साधारण व्यक्ति होता? फिर उन्होंने आदित्य को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने कल जो व्यवहार किया वही असली सेवा है। आज से तुम इस होटल के फ्लोर मैनेजर हो। राजेश से कहा, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले 3 महीने तुम हमारे गांव की शाखा में काम करोगे। काम सिंह ने पूरे स्टाफ को एकत्र किया और कहा, आज के बाद इस होटल में एक नई पॉलिसी लागू होगी। हर व्यक्ति को समान सम्मान मिलेगा, अमीर हो या गरीब, सभी हमारे मेहमान हैं। सोनिया से कहा, बेटी, तुम्हारी गलती माफ है, लेकिन याद रखना, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। सभी स्टाफ ने सिर हिलाकर इस नई नीति को स्वीकार किया। उस दिन के बाद होटल का माहौल बदल गया। आदित्य अब फ्लोर मैनेजर बनकर काम करता था और हमेशा याद रखता था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा पद है। काम सिंह कभी कभी साधारण कपड़ों में होटल आते और देखते कि क्या वाकई बदलाव आया है। इस घटना की खबर जब शहर में फैली तो लोगों ने सीखा कि बाहरी दिखावे से व्यक्ति की परख नहीं होती,
सम्मान करना एक कला है जो हर इंसान को आनी चाहिए।